जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है और विंडो लगे हुए हैं, एडजस्ट फैन लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारी ग्रेनाइट लगी हुई है। और टाइल्स गवर्नमेंट ने इतने अच्छे बजट को पास करके दिया है, अपने अमाउंट देखा हुआ है, हर चीज़ निकालने के लिए लगाने के लिए बोले, सब लिखा हुआ निकाल के रिमूविंग ओल्ड टाइल्स, रिमूविंग क्रीमिंग, ऐसा एग्जेट रिमूविंग, ऐसा सब रिमूविंग। आप वीडियो को पुश करके आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ सारी चीज़ों को। ये देखिए एलईडी बल्ब, सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली जो आपने ऑन कैमरा देखा हुआ है। और ये बरसों से नहीं मिल रही है, ये चीज़ें बरसों से नहीं मिल रही है। अब हम समस्याओं से लोगों से बात करेंगे। आंटी कुछ बताएंगे आप कैसा शौचालय रहा? सब लोग बोलो ना, ये आदमी की मम्मी 12 लाख किधर खर्चा किया, कौन सा खर्चा किया? मैं धनलक्ष्मी बोल रही, इंदिरा नगर 2 नंबर में रहती हूँ मैं। जो 8-9 साल में, जो 8-9 साल हो गया बीजेपी वाले को, क्या काम किया उसने? कुछ काम नहीं किया। या गली का किया, या शौचालय का किया, 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, वैसी गंदगी फैला हुआ। दरवाज़ा नहीं है, पब्लिक जाता है, लेडीज़ लोग जाता है, खुला बैठ के आ जाता है। मैं खुला बोल रही है, लेकिन जेंट्स का इस ऊपर जाएगा तो वो भी एकदम दरवाज़ा उकड़ के लेके गए। वो हालात वहाँ पे भी है, जेंट्स भी खुले में ही शौचालय पे जाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है दरवाजे की, कुछ भी। और सारी चीज़ें जैसे आप बता रही हैं उससे भी बेकार हालत है। ऊपर 12 लाख खर्चा किया, क्या खर्चा किया? कौन सा वायरिंग किया, कौन सा लाइटिंग किया, और कौन सा मोटर लगाया, दिखाने और क्या किया? दिखाओ, पैसा का हिसाब दिखाने का। कौन है? आकाश पांडे रहने दो, देश पांडे रहने दो, इधर कोई आया ही नहीं है इतना सालों में। अभी देखो आमदार है, खासदार है, नगर सेवक था, आज 8-9 साल हो गया, कौन आके इधर काम किया? हमारा गली में कोई आया ही नहीं आज तक। नमस्कार, मैं पीजी न्यूज़ से जय पांडे। आज हम वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ के लिए, क्योंकि यह जो है न्यूज़ देखने से पहले मैं एक आपसे बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के कुछ लोगों के लिए। यहाँ के ऐसे लोग की मतलब आप बोलेंगे कि ऐसी समस्याओं से लोग यहाँ पे जुलझ रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं से लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनका देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है आज तक। ना तो नगर सेवक, ना तो आमदार, ना तो खासदार, ना तो टीवाट के ऑफिसर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को मैं बहुत बार अपने चैनल पे दिखा चुका हूँ, और आप लोग जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, ऐसी इस समस्याओं को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। लेकिन इसके साथ ही आज हम आपको एक बहुत बड़ा खुलासा यह करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो बजट आता है मेंटेनेंस के लिए, वह कितने ज़्यादा अमाउंट आता है, और लेकिन यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काम कितने पैसे का होता है, यह मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले यह भी मैं आपको बताऊंगा, कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग आप लोग प्यार देते हुए एक दूसरे को, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए, मजबूत बनाइए हमें, ताकि हम जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं हमारे चैनल से, या लोगों की प्रॉब्लम को दिखाना चाहते हैं, हम समाज में मजबूती के साथ दिखा सकें। इसी के साथ मैं आगे की आपको मेरे कवरेज को मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके। जैसे कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं 2 महले का शौचालय है। पहले भी मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा। ना तो यहाँ पे पेंट लगा है, ना तो बोर्ड है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है पेपर में ऑलरेडी बजट में निकल गई है, पैसे निकल चुके हैं। अभी जल्दी में ही जो है अप्रैल महीने में 25 अप्रैल को जो है 12 लाख के ऊपर लगभग अमाउंट, 13 लाख के लगभग का अमाउंट जो निकला हुआ है ऑन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, जो RTI द्वारा हमें मिला हुआ है, जो गवर्नमेंट ने खुद दिया है। यह मेरे कहने से नहीं, गवर्नमेंट जो दी है मैं उस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ मेंटेनेंस का, साफ सफाई या अदर्स खर्चे का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेंटेनेंस की बात आज मैं कर रहा हूँ। जैसे कि ये शौचालय है, आप आ जाइएगा, कैमरामैन से कहूँगा, ये शौचालय है। और यहाँ पे पेपर भी जो हमने RTI की बात की हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये RTI पेपर है BMC द्वारा जो हमें मिला हुआ है। ये पेपर थोड़ा अमाउंट दिखाएगा, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को दिखाएंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा जो है ये पेपर आप देखिएगा, ये जो है RTI कॉपी है, इसमें आप जूम करके दिखाएगा। 25 अप्रैल 2023 9,37,271 रुपये 82 पैसे जो है पास हुए हैं। इंदिरा नगर नंबर 1 राधा कृष्ण 5 सीट के लिए, यहाँ शौचालय के लिए 10 सीट के लिए, 15 सीट की मरम्मत के लिए सारे काम करने के लिए पैसे पास हुए। लेकिन ये बजट भी इनको इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, कहने की बात यह है कि ये बजट भी इनको कम पड़ गया है, इसके बावजूद भी और बजट बनाया गया है। इन 9,37,000 अमाउंट को बढ़ा के जो है गवर्नमेंट से लिया गया है 12 लाख, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनल बिल, इनकी फाइनल बिल का पेज आप दिखाएगा। एक मिनट जस्ट, हाँ
ये रहा अमाउंट 12,79,105 रुपये, ये फाइनल बिल है। और इसको जो लोग पास करते हैं, जो लोग पास किए हैं, इन लोगों का नाम भी मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आकाश पाटिल, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हैं। इसके बाद जो है नीरव तेलगोटे हैं, और इसके बाद जो है पूनम पडवाल करके हैं, पडवाल हैं, और नीरव हो गए, उमेश पाटिल हैं और देश पांडे हैं। इतने लोगों ने ये वेरीफाई किए हैं, इन्होंने बनाया है, इन्होंने चेक किया है 2 लोगों ने। तो आप हम बता दें, जब इतनी बड़ी टीम काम करवा रही है, चेक भी हो रहा है, सारी चीज़ें अप्रूवल भी हो रहे हैं, तो ये सारे लोग इस कामों में दोषी पाए जाते हैं। अगर ये काम नहीं हुआ है, अब हम काम दिखाते हैं। मैं काम आपको दिखा रहा हूँ। मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, आई बटन में भी मैं पुरानी वीडियोस को डाल देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन उसमें क्या है, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सच्चाई पता चलेगी। जहाँ पे विकास का जो है ढिढोरा पीटा जाता है हर जगहों पे, लेकिन इंदिरा नगर में विकास नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों की समस्याएं आज भी 10 साल से ऐसी ही पड़ी है। मैंने दरवाज़ा दिखाया था, आज भी सेम दरवाज़ा है। इसमें कोई काम नया नहीं हुआ है, इसमें कोई भी काम नया नहीं हुआ है। अब मैं देखिए यहाँ पे बात भी करूँगा। यहाँ पे क्या कितने सालों से काम नहीं हुआ है भाई? हम तो देख रहे हैं 2001 से आज तक यहाँ हाथी नहीं कोई लगा है। किस टाइप के काम करते हैं लोग? और बाकी दरवाज़ा सब यहाँ का तोड़ के बेच दिए, खा गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि झाड़ू भी नहीं लग रहा है, न कोई दवा डाला जा रहा है, बांस मार रहा है, गंद हो रहा है, सब ऐसे सब परेशान है। लाइट भी नहीं, रात में अंधेरा है। यह सारे बजट, लाइट का बजट, दरवाजे का, टाइल्स का, पेंटिंग का, टाइल्स निकालने का, एडजस्ट फैन का, विंडो का, खिड़की यहाँ था, वो भी खिड़की भी बंद कर दिया है। सारी चीज़ें जो है, बजट बहुत सारी चीज़ों का निकला हुआ है, जो कि यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे एक भी काम नहीं हुआ है। आप देखिएगा, बाथरूम को दिखाएगा, आदेश दिखाएगा, अगले वाले बाथरूम को भी आप दिखाएगा। सिर्फ एक बहुत जल्दी में सिर्फ एक डोर लगाने का, इस टाइप का डोर लगाने का काम हुआ था, लेकिन वो भी जो है कुछ वजहों से जो है चोरी किसी ने कर लिया था। लेकिन यह डोर कोई बहुत बड़ा अमाउंट का नहीं है, लेकिन 12 लाख रुपए का जो अमाउंट गया है, देखिए ये बंद ही बंद है। ये पहले भी मेरे वीडियो में आप देखते आए होंगे, आज के 4 साल पहले की भी वीडियो आप देखेंगे, उसमें भी ऐसे ही बंद है, टूटा हुआ था। आज भी कंडीशन वही है। जैसे पहले आप दीवारों का पेंट, कलर, चीज़ें देखे थे, वैसे ही आज भी आप पाएंगे, उससे भी बेकार आप पाएंगे। लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आपको मिलेगा, इसमें कोई सुधार नहीं। आप ऊपर दिखाएंगे तो जाले लगे हुए हैं, साफ सफाई इधर से दिखाइए, इधर से दिखाइए, सारे जाले लगे हुए हैं। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे साफ सफाई किस हिसाब से होती है। और मेंटेनेंस यहाँ पे 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ है अप्रैल महीने से, देखने के हिसाब से यही लग रहा है। पाइप कनेक्शन कुछ भी नहीं है, 15 साल से कोई इसमें हाथी नहीं लगा रहा है, कुछ भी नहीं है। यह बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है, यह टीवाड का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ शौचालयों में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिसमें टीवाड के पैसे जो है भ्रष्टाचार के रूप में खत्म हो जाते हैं पेपरों पे, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पेंटिंग कुछ काई पकड़ ली है, दीवारों पे काई पकड़ ली है। और आप देख रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ की कंडीशन है, जिस हिसाब से कंडीशन है, यह है यूरिन के लिए कोई साफ सफाई नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे ऑन पेपर जो सारी आरटीआई द्वारा हमें जो पेपर मिला है, वो उस हिसाब से ये डिलक्स शौचालय होना चाहिए था। जितने फंड यहाँ पे खत्म हुए, ये देखिए सारी चीज़ें टूटी हुई है। अगर ये काम होता था तो ये रिपेयर करके जाते थे। ये दीवार आप समझ सकते हैं कब की टूटी हुई है, किस हिसाब से है, सरिया निकली हुई, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जिस हिसाब से कंडीशंस है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि 10 साल से इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ फंड निकाल के भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें कहेंगे भ्रष्टाचारों का भ्रष्टाचार हो गया है। 2001 से नहीं यहाँ काम हो रहा है। मैं यहाँ का 81 का रहने वाला हूँ, मैं बोल रहा है। इसके पहले जो कुछ हम लोग लपटिया काम किया है, फिर इसके बाद नहीं हो रहा। 2001 से अब पूरा यहाँ का पैसा भी खाया जा रहा है। आज तक नहीं पता चला कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, जो कि जैसे बता रहे हैं आज तक पता नहीं चला। लेकिन अब पता करने वाले अगर नवयुवक अगर पता करके अगर बता के अगर समाज में लाने को उसका प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग उसे सपोर्ट करिए। और इन चीज़ों को जो है हम जो दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त इंदिरा नगर के रहवासी जो है मजबूरी में जी रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? शौचालय में जाने लायक नहीं है, इस शौचालय में जाने लायक नहीं है। और ऐसे बहुत सारे शौचालय और भी इंदिरा नगर में है, इंदिरा नगर नंबर 2 में, 3 में, 1 में, ऐसे और भी शौचालय हैं जो मुफ्त होने के बावजूद भी जो है
वहाँ पे कार्य नहीं हुए हैं, पैसे फंड आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और पैसे भी लिए जाते हैं, लोगों को मुफ्त होने के बावजूद भी कलेक्शन किया जाता है, लेकिन सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, महिलाएं भी हैं। और हाँ, एक हैंडीकैप यहाँ पे एक भी शौचालय हैंडीकैप नहीं बना हुआ है, जो कि हैंडीकैप शौचालय ऑन पेपर है, वह जो पेपर में चल रहा है कि हैंडीकैप शौचालय बना हुआ है, लेकिन एक भी शौचालय यहाँ पे हैंडीकैप नहीं बना हुआ है। सारे शौचालय जो भी हैं आपने देखा जिस कंडीशंस में है, महिलाओं के भी शौचालय की स्थिति वही है, बच्चों के भी शौचालय की स्थिति वही है, लेकिन यहाँ पे हम महिलाओं से बात करेंगे। यहाँ की सब महिलाओं की स्थिति क्या है शौचालय के अंदर? कुछ भी नहीं कर रहे, आ रहे देख रहे निकल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या पाइप लगाया था वो भी निकल गया, सब तोड़ तोड़ के रात रात का चोरी हो रहा है, ड्रम चोरी करके लेके जा रहे, कुछ भी नहीं करते, खाली आता है देखते फोटो खींचते निकल जाता है। क्या फायदा क्या है बोलो? सब टूटेला बिटेला सब जो है ना, बाथरूम जाएंगे तो रात का टाइम पे चोर आके अंदर ही मारता है। लाइट की सुविधा कुछ नहीं है। लाइट नहीं, लाइट है ना अभी, कितना लाइट है क्या मालूम, अंदर ही पूछना। वही चीज़ है, हम दिखा के आ रहे हैं, लाइट की सुविधाएं नहीं है, सिर्फ एक ट्यूबलाइट जो है वो इस हिसाब से चलती है, जो कि बजट में, एक मिनट, बजट में दिखाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। बजट में पेपर वो दिखाएगा, पेपर में आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है और विंडो लगे हुए हैं, एडजस्ट फैन लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारी ग्रेनाइट लगी हुई है और टाइल्स गवर्नमेंट ने इतने अच्छे बजट को पास करके दिया है, अपने अमाउंट देखा हुआ है। हर चीज़ निकालने के लिए, लगाने के लिए बोले, सब लिखा हुआ, निकाल के रिमूविंग ओल्ड टाइल्स, रिमूविंग क्रीमिंग, ऐसा एग्जेट रिमूविंग, ऐसा सब रिमूविंग। आप वीडियो को पुश करके आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ सारी चीज़ों को। ये देखिए एलईडी बल्ब, सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली जो आपने ऑन कैमरा देखा हुआ है, और ये बरसों से नहीं मिल रही है, ये चीज़ें बरसों से नहीं मिल रही है। अब हम समस्याओं से लोगों से बात करेंगे। आंटी कुछ बताएंगे अब कैसा शौचालय रहा? सब लोग बोलो ना, ये आर्यन की मम्मी 12 लाख किधर खर्चा किया, कौन सा खर्चा किया? मैं धनलक्ष्मी बोल रही, इंदिरा नगर 2 नंबर में रहती हूँ मैं। जो 8-9 साल हो गया बीजेपी वाले को, क्या काम किया उसने? कुछ काम नहीं किया, या गली का किया या शौचालय का किया, 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, वैसी गंदगी फैला हुआ, दरवाज़ा नहीं है, पब्लिक जाता है, लेडीज़ लोग जाता है, खुला बैठ के आ जाता है, मैं खुला बोल रही है, लेकिन जेंट्स का इस ऊपर जाएगा तो वो भी एकदम दरवाज़ा उकड़ के लेके गए। वो हालात वहाँ पे भी है, जेंट्स भी खुले में ही शौचालय पे जाते हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है दरवाजे की कुछ भी, और सारी चीज़ें जैसे आप बता रही हैं उससे भी बेकार हालत है। ऊपर 12 लाख खर्चा किया, क्या खर्चा किया? कौन सा वायरिंग किया, कौन सा लाइटिंग किया, और कौन सा मोटर लगाया, दिखाने और क्या किया? दिखाओ, पैसा का हिसाब दिखाने का कौन है? आकाश पांडे रहने दो, देश पांडे रहने दो, इधर कोई आया ही नहीं है इतना सालों में। अभी देखो आमदार है, खासदार है, नगर सेवक था, आज 8-9 साल हो गया, कौन आके इधर काम किया? हमारा गली में कोई आया ही नहीं आज तक। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, जो ऑफिसर्स, टीवाड़ के ऑफिसर्स और बाकी लोग जो इसमें दोषी हैं? सर को हम लोग लेटर दिया, अगले अगस्त में हम लोग ने मोर्चा निकाला था, बोला सब क्लियर हो जाएगा। आज कौन है? ये सितंबर हो गया तो कोई नहीं आया। अरे कितनी बार हम उन लोग का ऐसा लोग है ना, ऐसा मारपीट करेगा ना इलेक्शन का टाइम में, घुसने दो गली में, उन लोग भी थोड़ेगा, जो ऑफिसर लोग रहेगा आएगा तो उन लोग भी थोड़ेगा। जमा होके सब लोग से मार खाने वाले हैं। जब यहाँ पे कितनी बार हम लोग जाके कंप्लेंट भी करके आए। हाँ, कंप्लेंट कितनी बार जाके करेगा? किसके पास टाइम है इतना? कंप्लेंट जाके करो, हाँ कर लिए, बस हो गया। इधर कोई झांकने भी नहीं आता, गंदगी इतना है, आजू बाजू रहेंगे क्या संडास में बैठ के खाना खाएंगे? कीड़ा निकल रहा है, कितना कीड़ा निकल रहा था, जब भी आके नहीं देख रहे। कितना बार जाएगा हम लोग बोलने के लिए? वार्ड ऑफिसर का देश पांडे का हाथ में गया, आकाश पाटिल का हाथ में गया, मेन वार्ड ऑफिसर का हाथ में गया, 4 बार लेटर दे चुका है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं है। कोई आके देखा नहीं, या पूछा मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा एड्रेस है, सब कुछ डाल के दिया, कोई आके पूछा नहीं है, आज तक कुछ काम हुआ नहीं। और भी लोगों से हम बात जा रहे हैं, देखिए डब्बा लेके जा रहे हैं, कैसी कंडीशन है ऊपर आप जा रहे हो? एकदम बेकार है। तो जाएंगे कैसे? अब जाएंगे क्या करेंगे? मजबूरी है, मजबूरी के, हाँ मजबूरी है। तो आने वाले इलेक्शन में क्या मूड है आपका? है आने वाले हमारे इलेक्शन लिए काम करेगा, उसके लिए हम हैं।
उसी को हम समझेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है और विकास के मुद्दे पे जो है सरकारें हर एक पार्टियां जो है विकास करती हैं, लेकिन इस सिचुएशन पे आपका क्या है? जो हमारे लिए काम करेगा यहाँ हम उसके साथ में हैं, जो नहीं करेगा हम उसके साथ में बिल्कुल नहीं है। कितने सालों से आप इसको ऐसे देख रहे हैं हैं? इस कंडीशन में? 8-9 साल से 8-9 साल हो गया ऐसे ही दिख रहा है। क्या करेंगे? 10 साल पहले हम लोगों ने दूसरे पार्टी कांग्रेस वाला ने बना के दिया वही। और जो है देखिए पार्टी हम नहीं करेंगे, यहाँ की जो समस्या, हम किसी पार्टी से नहीं है, यहाँ पे हम सारे लोगों की समस्या, हम निवासी हैं, कोई हाँ जो भी है पार्टी वाइज नहीं, हम कोई सी पार्टी से नहीं, लोगों की समस्या जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अलग नहीं करने का, लेकिन दूसरा पार्टी ने 10 साल पहला काम किया है। जैसे कि और यहाँ पे जो लोग पुराने हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कितने क्या समस्या और क्या आप कहना चाहेंगे? समस्या ऐसा है कि बहुत सा मतलब कि 2-4 साल हो गया ऐसा समस्या है कि सब दरवाज़ा टूट के पड़ा है। वो जो चौकब वो भी कुछ ये काम नहीं हो रहा है, तो इतने इसके लिए वो लेडीज लोग का भी काम देखो ऐसा सब सारा ऐसा ये पड़ा है बंद। मतलब अप्रैल महीने में 12 लाख के ऊपर अमाउंट लगा हुआ अप्रैल में, इस अप्रैल में, और ये सितंबर है, 4 महीनों में जो है 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो आपके हिसाब से कितना खर्च हुआ है? 12 लाख। आपने कुछ नया देखा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ काम बिल्कुल नहीं हुआ। जो हो रहा है कल बस वही जो किया कि जो लगाया बस वही इतना ही किया, भांडी लगाया बस भांडी वही टूट के पड़ा है, चौकब हो रहा है, बाकी क्या है? कितना समय अप्रैल से 4 महीने के अंदर में आपने क्या काम देखा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। 4 महीने के अंदर में कोई काम आपने देखा है? हाँ ना, नहीं देखा। 4 महीने में आपने कोई काम देखा है? कोई नहीं काम किया इधर। 4 महीने में कोई काम हुआ है नया? कोई भी नहीं, इधर कोई बाहर कभी आके नहीं देखा। 4 महीने में कोई काम हुआ है? देखा नहीं कोई भी। 4 महीने में कोई काम हुआ है अंदर? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। 4 महीने में कोई काम हुआ है अंदर? नहीं, 4 महीने में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई 4 महीने में कोई काम हुआ है? 4 महीने में एक भी काम नहीं हुआ है, जहाँ कहाँ है वैसे ही है। और पिछले कई सालों से कुछ भी काम नहीं हुआ, ताकि बोला जाए तो टीवोड से, जहाँ की हमें जानकारी, टीवोड से तेलगोटे करके एक भ्रष्ट अधिकारी जो पहले ही निलंबित हुए कुछ दिनों में, तो उसका ये नतीजा है कि उन्होंने काम। जांच अधिकारी, इस वर्ग का जांच अधिकारी में 2 लोग हैं जिसमें से एक तेलगोटे भी हैं। हाँ, वही अधिकारी अभी निलंबित हुए हैं, भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, जो कि इसी भ्रष्टाचार का कारण है। और जहाँ तक देखा है स्थानीय नगर सेवक और आमदार को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसी चीज़ का आकलन करें और जितने जल्दी हो सके उस चीज़ का निवारण करें। इस मैटर को संज्ञान में लें, इन समस्याओं को संज्ञान में लें। मैं मिहिर जी से भी मैं मेरे चैनल के माध्यम से कहूँगा और कोटक जी को भी मैं कहूँगा, जो कि आमदार खासदार मुलुंड के ये लोग हैं विधानसभा के, मैं उनको कहूँगा कि यहाँ पे आप एक बार आके देखिए, यहाँ की लोगों की समस्याओं को देखिए, इंदिरा नगर की समस्याओं को आप देखिए, क्योंकि सरकार यहाँ की आपकी है, आपके लोग हैं, आपके नगर सेवक हैं। आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा इनकी चीज़ों को देखने के लिए? ये यहाँ पे लोग परेशान है। आपको हमने पर्सनल ट्वीट भी किए हुए, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है आपके तरफ से, ना तो लोग आप देखने आते हैं। मजबूरी है कि हमें इन चीज़ों को दिखाना पड़ता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चीज़ों को संज्ञान में लें और इसको कार्य करें और भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, उचित सजा मिले। 4 साल में कोई 4 महीने में आपने कोई काम देखा है यहाँ पे हुआ है? 10 साल तक नहीं देखा मैंने, 4 महीने की बात ही दूर है। बच्चों आप लोग के लिए कोई सुविधा 4 महीने में कुछ देखा चेंजेस? आप छोटे बच्चे हो? नहीं, उसमें कॉकरोच चूहा रहता है बाथरूम के अंदर। देखिए जैसे बच्चे बता रहे कॉकरोच चूहा रहता है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि समस्याएं क्या है। हम लोग आजू बाजू लोग 500 निकल के टाकी भर गया था, हम लोग ने कीड़ा निकल रहा था, हम लोग ने बाजू बाजू लोग 500 रुपए लेके बनाया, वो चैम्बर बनाया हम लोग ने। गरीब लोग अपना भाड़ा भरेगा कि 500 रुपए लेके कचरा साफ करवाएगा? सर जी 4 महीने में आइए 4 महीने में आपने कोई काम देखा हुआ है बाथरूम में? नहीं, कुछ भी काम? कुछ काम नहीं। कुछ काम नहीं हुआ है? कहाँ बाथरूम जा रहे हैं? जाने की कंडीशन है? नहीं है, नहीं, कंडीशन खराब हो गया। लेकिन क्या खराब है? उसमें दरवाजा नहीं है, उसका साफ सफाई नहीं है बरोबर। अच्छा, अभी आप आ रहे हैं, क्या कौन से दरवाजे में बैठे थे? दरवाजा मिला था बिना दरवाजे में? शर्माइए नहीं, सही बताइए, क्योंकि आज हम देखिए इतने सालों से मैं बता रहा हूँ, जो लोग सुनिए, हाँ, कोई भी होए, इसका जब माँ बाप कोई नहीं है, इसको संभालने वाला कोई नहीं है, तो बाथरूम करने वाला भी गलती है और नहीं करने वाले का भी गलती है। रह गया सवाल ये कि दरवाज़ा तोड़ने वाला चोर तोड़ता है, भाई सर सफाई करने वाले कोई गलती नहीं है। कहने का मतलब है उसको जब गोवा गुटखा खा के अपने घर में नहीं थूकते, गुटखा बैन है, लेकिन वो यहाँ थूकते हैं, जरूर थूकेंगे, दीवार पे थूकेंगे, नीचे नहीं थूकेंगे। अच्छा, भाई मैं एक चीज मैं आपसे पूछा, 4 महीने में कोई काम हुआ है यहाँ पे आपने देखा है? कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ।
12 लाख रुपए के ऊपर पैसे निकल चुके हैं, 4 महीने में काम हुआ है। आपके हक, आपके एक एक चीजों पे आप जो सामान खरीदते हो उसके टैक्स के पैसे लोगों ने लूट लिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, किसी को कोई बुराई नहीं, कोई डर नहीं है, हमको क्या डर है। साफ साफ बताओ कि साफ सफाई का, सर सफाई के मतलब है इसको कोई गार्जियन रखे, किसको भी रखे, कोई गार्जियन रखेगा। लावारिस है, आपके कहने का मतलब लावारिस है, लावारिस है, लवारिस है, इसका जड़ कोई नहीं है। लेकिन पैसे निकल रहे हैं, सारी चीजें हो रहे हैं, सरकार के पैसे को बर्बाद कर। 4 महीने में कोई काम हुआ है? तो इसमें से कोई नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है कोई। तो खड़ा वो तो आज नहीं आ रहा है इधर देखने के लिए क्या हो रहा है कि ना नहीं हो रहा है। जो लोग अंकल जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस इलाके में जो इनका मकान खुद का है लेकिन वो लोग मकान छोड़ के जा चुके हैं। अगर ये समस्या बाथरूम की अगर सही होती तो शायद वो लोग वापस भी आ जाते। इस मुद्दे पे मैं आपकी राय लेना चाहूँ, क्या कहेंगे इस पे? उसमें जो है कि बराबर है ये बात, ऐसा है कि आदमी लोगों इसके कारण से है कि तकलीफ की वजह से अपना छोड़ के बाहर किधर भी कोई सुविधा देख के जा रहे हैं। खुद का मकान होकर दूसरी जगह रेंट पे जा रहे हैं। सिर्फ असुविधा है शौचालय, जो कि इतना बड़ा बना हुआ है, इतने ज़्यादा बड़े फंड पास होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दूसरी जगहों पे शिफ्ट होना पड़ता है। मेरा एक सवाल और है आपसे है कि यहाँ के बहुत सारे लोग जिनका खुद का घर है लेकिन वो लोग दूसरी जगह जा चुके हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? शौचालय है कि और भी कुछ रीजन है? देखो कहना एक ही बात है, यहाँ पे जो भी है नौकरी वाले हैं और कोई व्यापारी वाले है ही नहीं। नौकरी वाले हैं कि किसी घर में जो बुजुर्ग है, किसी घर में बच्चे हैं, तो उनको डर है कि कल मेरे बच्चों को, बुजुर्ग को, मेरे घर में जो मेरे है गार्जियन है उनको कल कोई बीमारी ना हो जावे। तो मेरा कहना एक ही बात है, मिला जुला के ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है कि आप अगर सुरक्षित होता, अच्छा होता, बनाए होते तो कोई घर छोड़ के गया नहीं होता। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और लोग भाड़ा भर रहे, भाड़े पे रह रहे, फ्लैट ले रहे या कि कहीं और जाके रह रहे, तो इसमें हमारी नाम खराब हो रहा, हमारी बदनामी हो रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप ये सोचते हो कि हम नहीं बोलेंगे तो कोई हमारे पास आएगा नहीं, लेकिन समय आने पे सब इंसान को अपने आप सामने फेस करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है, एक ना एक दिन होगा ही रहेगा ये। लेकिन मैंने एक चीज़ों को पॉइंट किया है, लोग कहते हैं सामान चोरी होती है, तो सामान चोरी होते है तो रुकेगा कैसे? इसके लिए CCTV कैमरे की ज़रूरत है या फिर यहाँ पे कुछ लोगों को परमानेंट बैठने की ज़रूरत है। लेकिन बैठ नहीं सकते, कम से कम CCTV कैमरा होना चाहिए था, जिसकी वजह से आप बता रहे थे कि महिलाओं को भी डर होता है हर सारी चीज़ें। तो उसका चेन भी तोड़ के गया। तो क्या CCTV रहता, लगा होता तो क्या लोगों के अंदर डर होता है, क्राइम कम होता? हाँ, कम होते। CCTV लगना चाहिए, लगना तो चाहिए, लेकिन उसको देखभाल करने के लिए भी चाहिए ना। बहुत CC कैमरा लगाए हो आप, CC कैमरा वो बहुत बताएगा कि हाँ ये रुक जाओ मत लेके जाओ, ऐसा नहीं दिखेगा तो सही क्राइम पकड़ से। CCTV कैमरे के बारे में क्या कहेंगे आप? CCTV कैमरा लगाने से देखो सेफ्टी होती है, कोई डर रहती है, कोई महिला जाती है आती है तो उसमें तो पकड़ा तो जाएगा चोर को। चलो बाबा, कभी चेक करने से CCTV कैमरा को उसमें से चोर पकड़ा जाएगा, उसमें खुलासा कर सकता है। हाँ, तो वो जरूरी है। क्या CCTV कैमरे ऐसे इलाके में होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? मतलब जो चोरी वोरी हो रहा है उसको पकड़े जाएंगे, इसके लिए चोरी होना चाहिए। नंबर फोटो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस इलाके में? जो है शौचालय, तो शौचालय इस इलाके में भी क्या CCTV कैमरा लगना चाहिए? नहीं, यहाँ तो ज़रूरी है। जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि चोरी हो रही है और महिलाओं पे भी ज़्यादा ये चोरी चकारी हो रही है। CC कैमरे के साथ साथ देखभाल के लिए भी कोई उसके लिए सेल ज़रूरी है, जो कि जहाँ तक बोले जा रहे हैं कि सैलरी भी आ रही है किनको, कोई पता नहीं टीवोट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसी के लिए देखभाल के लिए ज़रूरी एक इंसान चाहिए। लेडीज मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है हमारी अगली वीडियो जो है राधा कृष्ण शौचालय की हम आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए। दूसरे पार्ट में हम आपको राधा कृष्ण शौचालय की कंडीशन बताएंगे, वहाँ पे भी जो बजट निकला हुआ है उसमें वहाँ पे क्या कार्य हुआ है, वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य इस काम में जो मैं आप कार्य कर रहा हूँ, लेकिन इस कार्य के पीछे भी किसी व्यक्ति का हाथ है। उनका नाम जो है, मैं बस पांडे जी ही बोलूँगा, वो भी पांडे ही हैं, और जो है उनका भी एक रोल है जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन कैमरा इस समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको उनको भी दिखाता। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि इसके पीछे कुछ जागरूक इंसानों का काम है। मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो है
खुल के सामने आए, अब विरोध करें जो गलत हो रहा है उस चीज़ों का, क्योंकि भले वो भाड़ोतरी हैं लेकिन शौचालय तो वही यूज करते हैं, क्योंकि रीजंस आते हैं कि हम ये लादी खोबा का भी दिखाओ जरा। देखिए समस्याएं बहुत है, टूटे हुए हैं, लेकिन आज हमारे मुख्य समस्या जो है शौचालय की है, भ्रष्टाचार की है, जो कि 13 लाख के लगभग का अमाउंट जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो यहाँ के कर्मचारी ऑफिसर्स और कुछ लोग जो है खा चुके हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर जरूरी कार्रवाई जो होनी चाहिए गवर्नमेंट सरकार को करनी चाहिए ऑफिसरों को। और हम प्रयास यही करेंगे कि हम आगे का भी आपको भ्रष्टाचार को आपको दिखाता चाहेंगे, और मैं यहाँ के कमिश्नर को भी यह कहना चाहूँगा कि अगर वह सही रहे तो ये सारी चीज़ों में फ्रॉड ना हो, लेकिन कहीं न कहीं जो है एक भ्रष्टाचार की बूंद नज़र आ रही है। कितना भी विकास किया जा सके लेकिन ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं है। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGI न्यूज़ से, जय हिंद।